यह पाठ 6 में भाषा अध्ययन का तीसरा प्रश्न है। इससे पहले के जो प्रश्न है वो मैं पहले के वीडियो में समझा चुकी हूँ। अब ये तीसरा प्रश्न देखेंगे। पांचों प्रकार के योजक चिन्हों के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर क नंबर दे रखा है आना जाना, सुख सागर, मध्यम मध्यम, कहीं ना कहीं, राइसी। तो आना जाना ये एक विलोम शब्द है। अगर दो विलोम शब्द ऐसे आते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगता है। सुख सागर दो अलग शब्द हैं तो ऐसे ही बना है इधर रात रानी। मध्यम मध्यम दो समान शब्द हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगता है तो ऐसे ही इधर बनाया है घुमड़ घुमड़। कहीं ना कहीं दो शब्द समान होने पर बीच में न आता है या कोई और शब्द आता है तो पहले शब्द के पीछे और दूसरे शब्द के आगे, या फिर ये बोले कि जो बीच में शब्द रहता है उसके दोनों तरफ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ऐसे बनाए से बुरी से बुरी। राइसी तो घर सा, इसमें तुलना बताई गई है तो वहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाया है। अगला प्रश्न तीसरा, एक प्रश्न बीच में मिस हो गया था, तब ये तीसरा प्रश्न देखिए। किताब अगर आपके पास हो तो किताब में से क्वेश्चन देख ले। सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें क नंबर दे रखा है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है, तो इस पाठ का मुख्य उद्देश्य जो चौथे नंबर पर ऑप्शन दे रखा है, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक सद्भावना का विकास करना, तो इस पाठ का ये उद्देश्य है। दूसरा दे रखा है ख नंबर, करमती कहाँ की रानी थी, तो इसका उत्तर है तीसरे नंबर पर जो दे रखा ऑप्शन मेवाड़। करमती मेवाड़ की रानी थी। छठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। यहाँ पे शब्द दे रखे हैं ये थाली, जाली, भाई, दुश्मन, गाड़ी, साड़ी, धागा। इन सभी के बहुवचन बनाने हैं। तो थाली का हो जाएगा थालियाँ, जाली का जालियाँ। इन दोनों में क्या हुआ है कि जो पीछे बड़ी ई की मात्रा आ रही है थाली और जाली में, तो वह इधर बहुवचन बना तो इधर छोटी ई की मात्रा हो गई है और या लग के चंद्र बिंदु लग गया है तो बहुवचन बन गया। इससे भाई तो भाइयों, दुश्मन दुश्मनों, गाड़ी गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ, धागा धागे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मुहावरे दे रखे हैं, तो यहाँ पहला मुहावरा देखेंगे, हंसते हंसते प्राण देना। इसका अर्थ इधर दे रखा है, सदैव बलिदान हेतु तत्पर रहना। फिर वाक्य प्रयोग, नीचे प्रयोग भी दिया है। मेवाड़ की रक्षा के लिए वीर राजपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। ख नंबर, आग उगलना, बुराई करना। प्रयोग दे रखा है इसका, पाकिस्तान व्यर्थ ही भारत के विरुद्ध आग उगलता रहता है। प्राण कांपना, अत्यधिक डर जाना। इसका प्रयोग, तूफान की तीव्र गति को देख नगरवासियों के प्राण कांप गए। अगला, खौफ खाना, इसका होता है डरना। इसका प्रयोग, चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। अगला है जादू का पिटारा, करामात की थैली। इसका प्रयोग है, शिक्षक के पास कोई जादू का पिटारा तो है नहीं जो उसे खोले और विद्यार्थी बिना पढ़े परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। अगला, आग में कूदना, कठिन रास्ता चुनना। इसका अर्थ है, प्रयोग देखेंगे इसका, कानून के विरुद्ध कार्य करना आग में कूदने के समान है। अगला है घाव भरना, दुख कम होना। प्रयोग है इसका, जहाँ तक संभव हो हमें दूसरों के घाव भरने चाहिए। अगला है आंख उठाना, चुनौती देना। इसका अर्थ है, प्रयोग है इसका, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के समक्ष आंख उठाने का साहस किया। अगला है
कयामत का पैगाम, प्रलय की सूचना। इसका प्रयोग देखेंगे। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को संरक्षण देना स्वयं उसके लिए एक दिन कयामत का पैगाम लेकर आएगा। ये इसका प्रयोग है। इसमें ज़रूरी नहीं प्रयोग, इसमें जो दे रखे हैं वही लिखिए। अगर आपको कुछ सरल सा प्रयोग अगर आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। अगला, तिरछी नज़र करना। इसका अर्थ है नाराज होना। प्रयोग है इसका, मेरे द्वारा सच बोलने पर तुमने अपनी नज़र तिरछी क्यों कर ली। ये पाठ 6 पूरा हुआ है।